हेलो फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में आप सभी का स्वागत, जिसमें हम आज बात करेंगे क्लास 10th के लिए मैथ। और मैथ में हम कर रहे थे पांचवा चैप्टर, जिसका नाम है समांतर श्रेणी। और समांतर श्रेणी में अभी तक हम किए थे प्रश्नावली 5.3 के लिए उदाहरण हम 13 तक कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, आगे का उदाहरण हम लेकर आए हैं, जो कि 14वां 15वां जितना भी उदाहरण है वो करेंगे और फिर प्रश्नावली के प्रश्न करेंगे। ठीक है, और अभी हम साइंस नहीं ला रहे हैं, साइंस बहुत जल्द आएगा ये चैप्टर कंप्लीट होने के बाद। ठीक है, तो अभी तक हम केमिस्ट्री पूरा कंप्लीट पढ़ा चुके हैं। साइंस तो जाकर आप देख सकते हैं, चैनल का नाम है गोल्स बाय एजुकेशन, जाइए वहां पर देखिए, आपको वीडियो कैसा लगता है आप कमेंट कीजिए। ठीक है, तो यहां से हम शुरू कर लेते हैं, ध्यान देखिएगा। यहां पर हम देख रहे हैं कि समांतर श्रेणी के n पदों का योग। तो यहां से हम शुरू करेंगे उदाहरण। उदाहरण हम कर रहे हैं 14 नंबर। बोला है कि निम्न लिखित का योग ज्ञात कीजिए। पहला है कि प्रथम 1000 घन पूर्णांक, और दूसरा है यहां से प्रथम n घन पूर्णांक। ठीक है, तो पहला हम करेंगे कि प्रथम 1000 घन पूर्णांकों का योग। तो ध्यान समझिएगा, अगर मान लीजिए कि जो हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है वो 1 2 जो है वो इस तरह से करते करते टोटल 1000 होगा। ठीक है, तो इन्हीं सभी का प्रथम 1000 पूर्णांकों का योग निकालना है हमको। ठीक है, एक अंतिम पद नहीं है, वो 1000 पद है, यानी कि n का मान है दिया हुआ। तो a का जो मान होगा 1 होगा, d का मान होगा वो भी 1 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। तो इतना जब हो गया तो यहां से देखिए d का मान कोई मतलब नहीं निकलेगा। जब इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो उसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है। अगर सिर्फ बोलेगा कि प्रथम इतने पदों का योग तो कैसे करेंगे, उसके लिए फॉर्मूला है कि यस n बराबर n/2 ब्रैकेट में a प्लस यल। ठीक है, यल जो है वो 1000 का मान है, मतलब यल का मान क्या है 1000 है। तो यहां पर रखेंगे कि 1000/2 1 प्लस 1000। ठीक है, इसको काटो, गुणा कर दो, यही आ जाएगा। ठीक है, अगला भी इसी का दूसरा हल कर लेते हैं। तो जब दूसरा हल करेंगे तो क्या बोला है कि प्रथम n धन पूर्णांक। तो जैसे कि अगर हम देखते हैं तो s
तो प्लस 1 2 3 इस तरह चलते चलते n हो गया। क्या n हो गया? तो यहां से जब n हो गया तो इसके लिए एक फॉर्मूला है। जब हमसे n पदों का योग पूछेगा तो उसके लिए फॉर्मूला हमारा लगेगा Sn बराबर में n ब्रैकेट में, ठीक है, n ब्रैकेट में l प्लस n बाई 2। समझना? ये फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है? आंसर ही है, ठीक है, यह आंसर ही है, क्योंकि यही फॉर्मूला है। जैसे कि Sn हो गया तो n बाई 2 हो गया, a का मान तो a ही हो गया, a का मान क्या है? 1 है, तो ये 1 हो गया, और ये l का मान n है, तो यही चीज हो गया। तो n 1 प्लस n बाई 2 एक तरह से फॉर्मूला भी है, तो आप ऐसे करके इसको सॉल्व भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, अगला उदाहरण चलते हैं। ये उदाहरण एकदम आसान था। उदाहरण 15 है। वो बोला एक संख्याओं की उस सूची के प्रथम 24 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसके यनवा पद से दिया जाता है। ध्यान समझिए क्या बोला है कि संख्याओं की उस सूची के प्रथम 24 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसका यनवा पद an बराबर 3 प्लस 2n से दिया जाता है। 24 पदों का योग हमको ज्ञात करना है। तो यहां से हमको क्या दिया है, ध्यान दिखेगा, तो an बराबर में 3 प्लस 2n, तो a1 रखेंगे पहले, 3 प्लस 2 मल्टीप्लाई 1 यानी कि 3 प्लस 2 यानी कि एक कितना हो जाएगा हमारा 5 हो जाएगा। a2 रखेंगे तो 3 प्लस 2 मल्टीप्लाई 2 दो दूनी 4 4 3 उसी तरह 3 रखेंगे तो 3 प्लस 2 मल्टीप्लाई 3 3 दूनी 6 6 3 9। ठीक है, तो यहां से हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कितना आया कि 5 7 9। इस तरह से करते करते हम कर लेंगे एकदम सिंपल तरीके से। ठीक है, हमको टोटल 24 पदों का योग निकालना है। तो n का मान हो गया 24, a का मान हमारा 5 हो गया, d का मान 7 माइनस 5 यानी कि 2 हो गया। तो Sn बराबर में n बाई 2 ब्रैकेट में 2a प्लस में n माइनस 1 और d, ये हो गया। तो S 24 बटे 2 ब्रैकेट में 2 मल्टीप्लाई 5 प्लस 24 माइनस 1 और d का मान 2 हो गया। ठीक है, तो इसको हम करेंगे सॉल्व किस तरह से, तो S 24 12 10 23 दूनी
23 गुणे 2, इन दोनों में गुणा करें 3 दूनी 6, 3 2 दूनी के 4, 46 हो जाएगा। यहाँ से डायरेक्ट हम कर दिए 46, इन दोनों को जोड़ दो तो 56 मल्टीप्लाई 12 is 24, 12 छक्के 12 पंचे 60, यही हमारा आंसर आ जाएगा। अगला उदाहरण पे आते हैं, हम करेंगे उदाहरण 16 नंबर। क्या उदाहरण 16 कर लेंगे यहाँ से हम। तो टीवी सेटों का निर्माण तीसरे वर्ष में, ये नाम नहीं लिख रहे हैं, वो आपको लिखकर हम प्रोवाइड करा देंगे डिस्क्रिप्शन में, तो वहां से आप लिख लीजिएगा, ठीक है। तो क्या लिखा है कि टीवी सेटों का निर्माण तीसरे वर्ष में 600 टीवी तथा 7 वर्षों में 700 टीवी सेटों का उत्पादन करता है, यह मानते हुए कि प्रत्येक वर्ष उत्पादन में एक समान रूप से एक निश्चित संख्या में वृद्धि होती है। तो ज्ञात कीजिए कि प्रथम वर्ष में उत्पाद, 10 वर्ष में उत्पाद, प्रथम 7 वर्षों में कुल उत्पाद, 7 वर्षों में कुल उत्पादन को निकालना है। तो यहां से हमको क्या क्या दिया है। पहला दिया है कि तीसरे वर्षों में 600 टीवी, यानी कि A3 दिया है 600, समझिएगा बात को। तो यहां से हम लिखेंगे A प्लस 3 माइनस 1 और A D हो जाएगा, तो 600 A हो गया। A प्लस 2D बराबर 600, समीकरण 1 हम ले लेंगे यहाँ से। जब यहाँ समीकरण 1 ले लिए, A हो गया। ठीक इसी तरह से हमको क्या दिया यहाँ से कि 7 वर्षों में 700 टीवी सेटों का उत्पाद, यानी कि A 7 बराबर 700, तो A प्लस 7 माइनस 1 और D बराबर में 700, ठीक है। तो क्या हो जाएगा कि यहाँ से हो जाएगा A प्लस 6D बराबर में 700, समीकरण 2। समीकरण 1 और समीकरण 2 से हम A और D का मान निकाल लेंगे, काम हो जाएगा खत्म। तो इन समीकरण 1 माइनस 2, तो A प्लस 2D बराबर में 600, तो A प्लस 6D बराबर में 700, घटा दो, एक कैंसिल, माइनस का 4D, माइनस का बच जाएगा 1000, माइनस से माइनस कैंसिल, D बराबर में 25 आ जाएगा। D का मान हमारा क्या आ गया, 25 आ गया। E का मान भी निकल जाएगा। A का मान निकालने के लिए क्या करेंगे कि D का मान समीकरण 1 में रखने पर तो क्या हो जाएगा कि A प्लस 2 मल्टीप्लाई 25 बराबर में 600, तो A बराबर 625 माइनस में 50, तो 550 आ जाएगा। A का मान कितना आ जाएगा, 550 आ जाएगा। हमसे क्या पूछा है कि प्रथम वर्ष में उत्पाद, क्या हमसे यहाँ से पूछा है कि प्रथम वर्ष में उत्पाद। फिर उसके बाद हमसे पूछ लिया है कि अगर हम बात करते हैं प्रथम वर्ष में उत्पाद, तो वही जो A का मान है वही प्रथम वर्ष में उत्पाद हो जाएगा, ठीक है। अगर 10वें वर्ष में उत्पाद की बात करते हैं तो 10 वर्ष का निकल जाएगा, और प्रथम 7 वर्षों में तो 7 वर्ष का निकल जाएगा। प्रथम वर्ष में जो A का मान है वही होगा, ठीक है। जो A का मान है वही प्रथम वर्ष में उत्पाद होगा। इधर देखिएगा, तो हम 10 वर्षों के लिए निकालते हैं। तो 10 वर्षों के लिए यानी दूसरा नंबर होगा, तो क्या होगा कि 8 इतना 10/2, 2 मल्टीप्लाई A का मान है 25 प्लस में 10 माइनस 1, और D का मान है नहीं, A का मान है 550, A है 25, ठीक है, ब्रैकेट बंद। तो 5 0 2 5 10, 2 5 10 से 11
प्लस में 9 गुणे 25, यह हो गया। चलिए गुणा थोड़ा, ठीक है। हमसे योग नहीं पूछा था, हमसे सिर्फ उत्पाद पूछा है ना, तो योग क्यों निकालेंगे। क्या पूछा है कि 10 वर्षों में उत्पाद पूछा है, ठीक है, योग नहीं पूछा है। तो A10 लगाएंगे और A का मान है 550 प्लस में ये 10 माइनस 1 और ये 25 हो जाएगा। तो 550 प्लस में 45 और 9 दूनी के 18, 19, 20, 21, 22 और 9 जगह कि यहाँ से घटाएंगे 9 होगा, 9 पहुंचे इतना होगा, 4 हाथ से 9 दूनी के 18, कितना हो गया, ये हो गया, जोड़ दो 5, 7, 7, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर होगा A10 का। हाँ, हमसे पूछा कि 7 वर्षों का उत्पाद हमको निकालना है, पूछा है कि 7 वर्षों के लिए उत्पादों का योग पूछा है। तो S नहीं लगाएंगे, S7 लगाएंगे, जो होगा 7/2, 2 × 550 प्लस में 7 - 1 और D का मान क्या है 25 है, ब्रैकेट क्लोज, 7/2 यह हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ से 6, 6 × 5 = 30, 6 दूनी 12 और इतना हो जाएगा। इन दोनों को जोड़ लीजिए तो 0, 5, 2, 1 गुणे 7/2 काट लीजिए। अब काट के गुणा कर देंगे, आ जाएगा आंसर। देखिए यहाँ से 2 × 6 2 दूनी 2 × 5 5, 7 दूनी 14, 7 हो गया, ठीक है, 7 × 42, 42 × 43, इस तरह से हमारा क्या जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में लेकर आते हैं इसके प्रश्नावली के क्वेश्चनों को। तो आज के लिए इतना रखेंगे, जो कि आगे क्वेश्चंस आप खुद से कीजिएगा। पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, एक क्वेश्चन हम कराएंगे और फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे फटाफट, ठीक है। ये हमको लगता है ये लास्ट प्रश्नावली है, तो कम से कम अगर इसको कितना भी चाहिए तो 2-3 लेक्चर तक और होगा, ठीक है। तो चलिए आज के लिए बस इतना रखेंगे, धन्यवाद।